Okay, hello everybody. Welcome to Bajani's Khoka. Today we have with us Mr. Seema ji. I'm not Mister. I Okay, am. Seema जी. I don't know what I am. ओके, इनको रिस्पेक्ट, कुछ लोगों को रिस्पेक्ट नहीं बचती और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्रोमोजोमल एबरेशन. कुल मिला के शाउट आउट टू मिस्टर सुनील एल, जो कि RCSM How कॉलेज can ऑफ you call एग्रीकल्चर a खोला. respectable person L? उन्होंने अपने नाम में लिख रखा है, ठीक है, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट. तो ये आपने वहाँ से L महात्मा के फूले इन्होंने कृषि L के विद्या. आगे की जगह मिटा दी है वाइट रंग से. झूठ बोल रहे हैं. ओके, व्हाटएवर, ठीक है. तो भाई हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कवर कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था, जीन इंटरेक्शंस भी कवर कर ली थी. और अब हम आगे बढ़ते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चरल एबरेशंस पे. दिस वीडियो इज़ फॉर PG CUT PG लाइफ साइंसेस और हम लोग पढ़ते पढ़ते पढ़ाते हैं. चलिए जी. सबसे पहली चीज़ क्रोमोसोम, बेसिक चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है. क्रोमोसोम क्या होती है भाई, आपको पता है, जो आपका पूरा DNA है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है. उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम बोलते हैं. इसमें प्रोटीन है और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है ये. खैर, अबरेशन क्या होते हैं, जब आपके क्रोमोसोम स्ट्रक्चर या नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर और नंबर में अगर दिक्कत आती है उसे, तो उसे क्रोमोसोमल अबरेशन बोलते हैं. यहाँ पे दो में डिवाइड होता है, स्ट्रक्चरल यानी कि स्ट्रक्चर में दिक्कत आ गई, तब्दीली आ गई, और न्यूमेरिकल यानी कि नंबर में दिक्कत आ गई, तब्दीली आ गई. फैक्टर्स देख लेते हैं एक बार, इसके बाद सीमा जी अगला बता देना आप. सेल डिवीजन में एरर आ गया भाई, नॉन डिसजंक्शन हो गया. नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, सेपरेट अच्छे से नहीं हुआ क्रोमोसोम. अगर देखो, इस वीडियो की प्री रिक्विजिट है कि आपको सेल डिवीजन के बारे में बेसिक नॉलेज हो. बेसिक नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए आपके माइटोसिस मायोसिस के बारे में. मैटरनल एज, मम्मी की एज ज़्यादा है कम है, और इन्वायरमेंट, मतलब बच्चे बच्चे की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चा है उसकी मम्मी का. नॉन डिस्जंक्शन समझाइए आप. ओके, सो बेसिकली नॉन डिसजंक्शन, जैसा कि अभी अभी इन्होंने बताया कि जब क्रोमोसोम अच्छे से सेपरेट नहीं होते हैं तब ये चीज़ होती है. तो क्या है, ये मियोसिस का बताया इन्होंने कि मियोसिस 1 में क्या हो गया. यहाँ पर जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं, कौन सी स्टेज में सेपरेट करते हैं? होमोलोगस आपके प्रोफेज में करते हैं. प्रोफेज में सेपरेट कर जाते हैं. नहीं, मेटाफेज में करते हैं. होल्ड अप गाइस, होल्ड अप गाइस, होल्ड अप गाइस. ओके, सो लेट्स गो, लेट्स गो. चलिए लेट्स गो. बताना कब होता है डिसजंक्शन. डिसजंक्शन आपका मेटाफेज में होता है, एनाफेज मेटाफेज. में होता है. हाँ, तो एनाफेज एनाफेज में क्या ग्यारहमास. होता है, ये दोनों ऐसे सेपरेट होते हैं. बट अगर ऐसे सेपरेट होने के बजाय ये वाले जो थे, ये सेपरेट हुए नहीं इससे और ये यहीं पे रह गए, तो यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन हो गया. ठीक है. तो क्या होगा कि जब ये डिवाइड किया आगे, तो इस वाले में ज़्यादा क्रोमोसोम आ गए और इस वाले में एक ही क्रोमोसोम आया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आया, यहाँ पर एक एक क्रोमोसोम कम आया. अब ये और ये यहाँ पर मायोसिस 2 की बात है. अब यहाँ पर मायोसिस 2 में ऐसा हो गया, जब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट करते हैं, इस वाले में नहीं करे, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो गई. यहाँ पर दो तो नॉर्मल निकले जो इस नॉर्मल सेल से आए थे, लेकिन यहाँ पर जो थे ये वाले ख़राब हो गए. ठीक है. तो ये जो ए है, ये नॉन डिसजंक्शन हुआ होमोलोगस क्रोमोसोम का, और ये नॉन डिसजंक्शन हुआ सिस्टर क्रोमैटिड्स का. ओके. और यहाँ पे एज और एन्यूप्लॉइडी में, एन्यूप्लॉइडी बाय द वे यही नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो भी आपका क्रोमोसोम नंबर में फ़र्क पड़ा है वो एन्यूप्लॉइडी होता है. जैसे जैसे एज ऑफ मदर बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे आपकी एन्यूप्लॉइडी की चांसेस जो हैं वो बहुत वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है. लेट्स मूव. स्ट्रक्चरल एबरेशन की बात कर लेते हैं. पहली चीज़ हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल एबरेशन. आपको स्ट्रक्चरल एबरेशन, एबरेशन मतलब होता है दिक्कत, ठीक है, इश्यूज, मिस्टेक्स. वहाँ पे क्या क्या दिक्कत है, आपका क्रोमोजोम जो है वो टूट गया. अब क्रोमोजोम टूटा कैसे, तीन चीज़ें हैं, वायरस, केमिकल एजेंट से, या रेडिएशन से. गामा रेस से हल्क नहीं बनते, आपकी ऐसी तेज़ी हो जाती है, एबरेशन हो जाता है. केमिकल एजेंट है आपका कुछ कुछ, ये वो फलानी का ना. और वायरस है आपके, मीजल्स वायरस आपका लिटरल DNA डैमेज करती है, मीजल्स वायरस. तो दैट इज़ रियली स्कैरी. स्ट्रक्चरल चेंज है. स्ट्रक्चरल चेंज में भी इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ जीन्स, ठीक है, इन चेंजेस गाइस, इन्वॉल्विंग. आपको पता है, एक बार हमारे स्कूल में मीजल्स रूबेला का इंजेक्शन लगा था और मैं वो इंजेक्शन देते ही बेहोश हो गई थी. अच्छा, दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट. तो आपने नहीं किया, मुझे लगता है आपका क्रोमोसोम जो है थोड़ा सा डिफिशिएंट है. अब स्ट्रक्चरल में नंबर ऑफ जीन्स भी हो सकती है, जहाँ डिफिशिएंसी डुप्लीकेशन भी हो सकता है. और साथ ये स्ट्रक्चरल की बात है, ध्यान देना. और अरेंजमेंट ऑफ जीन यानी कि इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन भी हो सकता है. आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अच्छा, यही पति है, खाना पेल रही है अभी, तो मैं ही बता देता हूँ. एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम डिलीट हो गया,
ठीक है, ये डिलीशन या डेफिशिएंसी है। यहाँ पर भी आपका नंबर ऑफ जीन चेंज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ बेस जो भी होता है बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस चेंज हो रहा है। ये वो वाला नंबर नहीं है, क्रोमोसोम नंबर नहीं है, ये जीन्स का नंबर है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ABCD रिमूव हो गया, फिर सीधा E आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी डिलीशन में भी कितने, यहाँ पे ब्रिजेस ने देखा था ड्रोसोफिला में सबसे पहले। और ये हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, इंड्यूस करा सकते हो आप इसको रेडिएशन UV वगैरह से। और हम देखते हैं इज़ बेस्ड ऑन अनपेयर्ड रीजन ऑफ नॉर्मल, जो भी रीजन जो है वो पेयर नहीं हो पाया। ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोम लिया, फिर हमने उसको पेयरिंग करवाई इन्फेक्टेड वाले से या ख़राब वाले से। तो जाहिर सी बात है, मान लो यहाँ पे 1 2 तीसरा नहीं है, चौथा बेस पेयर है। ठीक है, ये नॉर्मल है, तो हम ये देख पाएंगे कि भाई ये तो पेयर ही नहीं हुआ। अब वो कैसे देखेंगे, वो अलग बात है, एक्सरे डिफ्रैक्शन वगैरह से, लेबलिंग वगैरह से कैसे देंगे, वो बात की बात है। यहाँ आप देखो डिलीशन हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पर टर्मिनल डिलीशन आता है, आपका क्रोमोसोम का लास्ट सेगमेंट डिलीट हो गया। ठीक है, ये मेज़ में होता है और उससे अनस्टेबल हो जाता है, ये हो गया टर्मिनल डिलीशन। इंटर कैलरी डिलीशन, यानी कि सेंट्रोमियर और टीलोमियर के बीच में, सेंट्रोमियर टीलोमियर क्या था आपका, ये आपका टीलोमियर है और ये आपका सेंट्रोमियर है, इसके बीच का कुछ डिलीट हो गया तो इंटर कैलरी। ये लास्ट वाला गया तो टर्मिनल। ठीक है, और ये आई एम अज्यूमिंग उसमें हो रहा है, यहाँ ना क्रोमोसोम में हो रहा है ये। इससे क्या हो गया भाई, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगी, जाहिर सी बात है भाई, इतना लंबा लंबा सेगमेंट चला गया, क्रॉसिंग ओवर करोगे कैसे। हार्मफुल इफेक्ट ऑब्वियसली, मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि बाहर भी आपको दिखेगा। एक बार ये देख लेते हैं, इंटरस्टिशियल या इंटर कैलरी, यहाँ देखो सेंट्रोमियर और टीलोमियर के बीच के ये गायब हो गए। और ये टर्मिनल डिलीशन, ये एंड से कहीं से गायब हो रहा है। यहाँ देखो ABCD गायब हो गया, यहाँ पे ABC एंड वाला गायब हो गया। ठीक है, तो ये हमने डिलीशन या डेफिशिएंसी देख ली। अभी भी हम स्ट्रक्चरली पढ़ रहे हैं, एक बार मैं ध्यान देना चाहूँगा। ध्यान देना चाहोगे? ये जब डिलीशन इन क्रोमोसोम नंबर 5, उससे क्रीदू शाह बोलते हैं, क्रीदू शाह इज क्राई ऑफ द कैट, इसमें जो पिच है आवाज़ बिल्ली जैसी हो जाती है। अब हम बात करते हैं डुप्लीकेशन की। ये ऐसा होता है कि अगर किसी सेगमेंट में एक क्रोमोसोम 2 बार आ जाए तो उसको हम डुप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये ब्रिजेस ने दिया था 1919 में। तो ये अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है, या फिर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, इन्वर्जन हो जाए, या फिर ट्रांसलोकेटेड हो जाए, कुछ हो जाए। मतलब इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन अभी हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, बट अभी हम सिर्फ डुप्लीकेशन की बात करते हैं। तो जैसे कि ये देखो, यहाँ पर BC था, तो BC दोबारा रिपीट हो गया, तो ये डुप्लीकेशन की वजह से एक पूरा सेगमेंट रिपीट हो गया। तो अब ये इसके साथ तो करेगा नहीं पेयर, है ना, तो जिस वजह से यहाँ पर दिक्कत आएगी। ठीक है, अब डुप्लीकेशंस के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है टेंडम। इस केस में क्या होता है, जो जीन्स की सीक्वेंस होती है, वो डुप्लीकेटेड सेगमेंट जो होता है वो सिमिलर होता है सीक्वेंस ऑफ जीन्स के जो ओरिजिनल सेगमेंट में थे क्रोमोसोम के। मतलब जैसे यही है टैंडम। टैंडम इज़ बेसिकली नथिंग बट रेपिटेशन। ठीक है, टैंडम को हम रेपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब साइंटिफिक टर्म्स में रिपीटेशन के लिए टैंडम वर्ड यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो ओरिजिनल सेगमेंट में था क्रोमोसोम, वही रिपीट हो गया आपका, डुप्लीकेट हो गया, नॉट रिपीट बट डुप्लीकेट हो गया आगे जाके सीक्वेंस ऑफ जीन्स में। ओके, अब एक आता है रिवर्स टैंडम। तो इसमें क्या है, जो सीक्वेंस ऑफ जीन्स है डुप्लीकेटेड सेगमेंट में वो रिवर्स हो जाती है। मतलब जैसे ये तो था कि BC का BC हो गया डुप्लीकेट। ठीक है, लेकिन ये पे क्या हो रहा है कि जैसे मान लो CB, ये क्या हो रहा है, आपका हाथ टच हो रहा है। हाथ से लिखा जाता है क्या? हम्म जैसे मान लो ये BC है और इसकी जगह CB हो गया, तो ये रिवर्स टैंडम हो गया, मतलब उल्टा हो गया। अब ये तो मैं 2 बेस पेयर की एग्जांपल दे रही हूँ, बट आप इमेजिन करो कि बहुत लंबा बेस पेयर होगा। ठीक है, डिस्प्लेस्ड। अब डिस्प्लेस्ड का क्या मतलब है, डुप्लीकेटिंग सेगमेंट जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो है सेम क्रोमोसोम में, उससे अलग कहीं जाके कॉपी नहीं, होगा। सॉरी, वो जो आप कह रहे हो ट्रांसलोकेटेड में होता है, आई अपोलोजाइज, बट ऐसा ही है। अरे डिफरेंट क्रोमोसोम पे नहीं, उसी सेगमेंट बोला मैंने, आई अपोलोजाइज, कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट आई पे। अपोलोजाइज। ओके, जैसे आप पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो। जैसे मान लो ये है, ये BC के बगल में ही हो गया सेम सेगमेंट पे। अब मान लो ये सेम क्रोमोसोम पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हो गया BC डुप्लीकेट। ठीक है, तो दैट इज़ डिस्प्लेस्ड, क्योंकि ये यहाँ से वहाँ पे डिस्प्लेस हो गया। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि 2 अलग अलग आपके क्रोमोसोम है। ठीक है,
तो इस क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन जो था वो इस वाले क्रोमोसोम में हो गया, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अब डुप्लीकेशन का इफेक्ट्स क्या होता है कि जो नए जीन्स आएंगे वो मेनली जो डुप्लीकेशन की वजह से नए जीन्स आएंगे उससे एवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ एंजाइम्स जो होंगे उनकी एक्टिविटी डबल हो जाएगी क्योंकि भाई डुप्लीकेट हो गया और एंजाइम ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है, क्रोमोसोम नंबर 6 है जो बार्ली का, उसमें अल्फ़ा एमाइलेज की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि वो वहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाती है कुछ बेस पेयर्स की। ठीक है, ओके। मतलब ये पॉजिटिव इफेक्ट्स बताए हैं बट इससे नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। जैसे ये देखो, ये सही है, जैसे नॉर्मल क्रोमोसोम था, टैंडम था कि ये यहीं पर रिपीट हो गया, ये ABCD और ये ई दोबारा से रिपीट हो गया। ठीक है, CDE पूरा हुआ है। CDE पूरा दोबारा से रिपीट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद रिवर्स टैंडम में क्या है कि ABCDE ये EDC हो गया, CDE की जगह EDC हो गया। ठीक है, डिस्प्लेस्ड में क्या है कि ABCDEFG, लेकिन ये उसके तुरंत बाद के बजाय दूसरे सेगमेंट पे, मतलब ये पहले इस सेगमेंट में था तो अभी इस सेगमेंट में जाके रिपीट हुआ CDE। ठीक है, ट्रांसलोकेशन क्या है कि इस क्रोमोसोम में था ABCD। ठीक है, तो यहाँ से CDE जो है इस क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में रिपीट हो गया। तो ये हमने अब डुप्लीकेशन और डेफिशिएंसी दोनों चीज़ें पढ़ ली। थैंक यू, दैट वाज वेरी नाइस। इन्वर्जन देखते हैं। आपका पूरा का पूरा क्रोमोसोल सेगमेंट जो है वो उल्टा लग गया। ठीक है, 180 डिग्री घूम गया। श्रुतेवांत और पुनेट ने देखा था ये 1921 में ड्रोसोफिला में। भाई सब पूरा इन्हीं के साथ हो रहा है। और भाई यहाँ पे क्या होता है, आप पैकेटीन में देखोगे एक इन्वर्जन लूप बन रहा है और क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रही है। ठीक है, पैकेटीन क्या थी भाई, बाय द वे आपका था लेप्टोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, नहीं लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन था ना, सॉरी माय बैड, जाइगोटीन, पैकेटीन, इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रही थी। तो यहाँ पे एक इन्वर्जन लूप बन जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे दो टाइप के इन्वर्जन होता है, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। यहाँ पे इन्वेंट जो भी आपका सेगमेंट घूमा है वो सेंट्रोमियर को इंक्लूड नहीं करता है और वो एक ही जगह पे है। यहाँ यहाँ देखो, ये आपका पूरा क्रोमोसोम है, ये रहा ये, और ये शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है, ये आपका वो है, क्या है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर को इंक्लूड नहीं किया तो वो पैरासेंट्रिक है। ठीक है, ये घूम गया, ये पूरा सेगमेंट घूम गया और उल्टा लग गया। सेंट्रोमियर को इंक्लूड कर लिया तो पेरीसेंट्रिक है, बीच में सेंट्रोमियर आ गया तो पेरीसेंट्रिक है। ठीक है, इस वजह से एक और चीज़ हो रही है कि क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हो रही। हाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही। इसका इफेक्ट क्या है भाई, ये रिसेसिव म्यूटेशन फॉर्म कर देता है और पार्शियल मेल स्टेरिलिटी कैसे करता है, आई डोंट नो ब्रो, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इन्वर्जन देख लिया हमने, अब मेल स्टेरिलिटी ही क्यों, फीमेल क्यों नहीं? दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन, आई डोंट नो, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। शायद ये वाई में होता होगा, वाई क्रोमोसोम में होता होगा अक्सर। कुड भी। खैर आगे बढ़ते हुए, एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड रुकना। इन्वर्जन बताया था इसने, और एक और क्या चीज़ बताई थी, ट्रांसलोकेशन। बट ट्रांसलोकेशन तो इसने डुप्लीकेशन में बता दिया है ना। हाँ, चलो देखो फिर ये वाला ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन एक टाइप ऑफ डुप्लीकेशन है बट उसको आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम में हो रहा है ना। आई डोंट थिंक सो। अच्छा ये ठीक यू है ठीक है, ऑलवेज एक सेकंड थिंक एक रॉन्ग। सेकंड एक सेकंड। वो जब नंबर ऑफ जीन बदल के डुप्लीकेट होके कहीं और जा रहा था तो वो ट्रांसलोकेशन था। और वो डुप्लीकेशन वाला ट्रांसलोकेशन था। ये वाला थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ अरेंजमेंट डिफरेंट हो रही है। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि सेम जीन जो है वो आपका ऐड ऑन हुआ है या बढ़ के कहीं और चला गया है, मेरे हिसाब से। बाकी हाँ, ये देखते हैं, अलग अलग ट्रांसलोकेशन है। एक बार पीछे बाकी जाना, देखते हैं ना, कोई बात नहीं, हम देखते हैं पीछे ना। जाओ कितना पीछे, जहाँ पे ट्रांसलोकेशन किस मेंशन क्लास में? था। इधर इधर इधर, ये ट्रांसलोकेटेड है, वो अरे ट्रांसलोकेशन है। ओके, ओके, ये नेवर माइंड। रिटार्डेशन है। चलिए बताइए। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, सेगमेंट की पोजीशन चेंज हो जाती है इन सच अ वे कि सेम या दूसरे नॉन, मतलब वही सेम चीज़ इसमें वही बताई है कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है और ये स्पॉन्टेनियसली होकर होता है या फिर म्यूटेजेंस की वजह से भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक था हमारे पास क्रोमोसोम ABCDEFGH और दूसरा था MNOPQR। ठीक है, तो अब क्या हुआ, MNO यहाँ पर कॉपी हो गया और ये AB की जगह लग गया। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पर सब्सटीट्यूशन हो गया। अक्षय कुमार वाला MNO मीम, क्या, अक्षय कुमार वाला मीम।
आई डोंट नो व्हाट इज दैट सपोज टू मीन। अरे ऐसे वाला जो मीम था। अच्छा, ओह अच्छा अच्छा। हम्म, हाँ, MNO AB की जगह चला गया और AB MNO की जगह चला गया, ठीक है, बस यही हुआ इसमें। अब इसके टाइप्स क्या है? पहला है सिंपल ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होगा? वन ब्रेक, इसमें सिर्फ एक ब्रेक होगा। टर्मिनल सेगमेंट जो होगा क्रोमोसोम का, वो दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में होलोमोगस। मतलब एक ही ब्रेक की ज़रूरत पड़ रही है, एक ही ब्रेक की ज़रूरत पड़ी। जैसे मान लो ये है, यहाँ पर क्रोमोसोम है, तो टर्मिनल पार्ट पे हो रहा है, तो यानी कि सिर्फ ये वाला पार्ट जो है आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब शिफ्ट ट्रांसलोकेशन क्या है? इसमें 3 ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इंटर कैलरी सेगमेंट जो है क्रोमोसोम का, वो दूसरे से जाके लग जाता है। अब जैसे देखो, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, तो मान लो बीच में कहीं हो गया, तो अब इसमें 3 ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार आपको यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा, एक बार यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वापस से आप इसको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या है? ये तब हो रही है जब दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज कर देंगे अपना सेगमेंट रेसिप्रोकली। जो अभी हमने पढ़ा ना, नहीं, अरे जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा। जैसे मान लो, वेट अ मिनट, जैसे ये आपके 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, नॉन ठीक होमोलोगस। है, 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। प्लीज कंटिन्यू सॉरी। तो मान लो कि ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, तो ये वहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, जो हमने अभी अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, व्हाटएवर। ये बाय द वे रेसिप्रोकल ही था। इसमें तीसरा ब्रेक कहाँ लग रहा है? एक मैं यहाँ पे इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा, किसी ने मेरे से पूछा था। तो ये जब टूट के जाएगा दूसरी जगह जाएगा, तो इसे तीसरे ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल हो गया, शिफ्ट हो गया, और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन 3 टाइप की हो गई। आपके डायग्रामेटिकली समझा दो यार आप। जूम करो, नहीं होगा। क्या है यार, क्वालिटी नहीं है पढ़ाने की कोई। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं चल कर ही देता हूँ यार। सिंपल ट्रांसलोकेशन की। कीप स्पीकिंग, ओह, अच्छा। कीप स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग। तो लेट्स टॉक अबाउट सिंपल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि वेट अ मिनट, लेट मी इरेज दिस शिट। अपना डेट ऑफ बर्थ मिटा रही है ये। मिटा तो आप कर रही हूँ, बट ठीक है। सिंपल ट्रांसलोकेशन ने उन्हें बताया है अगेन कि जो टर्मिनल पार्ट है, ये वाला जो नॉन शेडेड पार्ट है, इसमें आपका चेंज आ रहा है, ठीक है। और सेम अगेन शिफ्ट की बात करें, बीच में आ रहा है, ठीक है, तो इसको 3 ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो बीच में से इसको काटना हमें पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की बात करें, तो ये अदला बदली यहाँ पर हो गई है। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, आई रियली लाइक्ड इट, आई अप्रिशिएट द ओनर ऑफ दिस डायग्राम। जो भी है फिगर 7.9, जो भी ओनर है इनके। इफेक्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन भाई क्या होता है आपके क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी ऑब्वियसली दिखने में अलग हो गया। वो डैमेज टू डीएमए आप कहीं भी लिख दो, डैमेज टू डीएनए, सॉरी मैंने डैमेज टू डीएमए बोल दिया। लीथल बन जाएंगे आपके, रिसेसिव लीथल बन जाएंगे, इम्पेयर्ड फर्टिलिटी बन जाएगी। कहाँ का कहीं कहीं यूज़ भी होता है ये। अच्छा, कहाँ यूज़ होता है? हम क्रोमोसोम पेयरिंग और उसका बिहेवियर देख सकते हैं सेल डिवीजन में, कैसे क्रोमोसोम पेयर होते हैं। हम जीन्स देख सकते हैं कि भाई अगर इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में दिक्कत हुई तो इस चीज़ पे इफेक्ट हुई, तो ये इस चीज़ का जीन होगा, ठीक है। बाल पे इफेक्ट हुआ तो बालों का जीन होगा। प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ करते हैं हम, ठीक है। डिज़ायरेबल जीन्स आप ट्रांसलोकेट करा के, स्ट्रक्चरली एबरेट करा के ऐसे कर सकते हैं। आपके दिमाग और का जीन था ना। हाँ हाँ ठीक है, वो ट्रांसलोकेट हो गया था इनके दिमाग से। इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एवोल्यूशन है। नेक्स्ट अप वी हैव हेलो, हेलो, बड़ी न्यूमेरिकल बड़ी बड़ी एबरेशन। बड़ी 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 माई चांस, माई मेरी बारी, चांस, माई चांस। आपने पीपीटी बता दिया वो वाला, मेरी बारी है। बड़ी बड़ी बड़ी, वो तो न्यूमेरिकल बहुत बेसिक एबरेशन में चीज़ क्या थी। हो रहा है, लिख के दिखा दो आप, आई डोंट केयर। ठीक है। न्यूमेरिकल एबरेशन में क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो बदल जा रहा है, या फिर न्यूमेरिकली एबनॉर्मल है, जैसा कि नाम ही बता रहा है, न्यूमेरिकल इज नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के, उनकी 2 कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं जीनोम में, ठीक है, यानी कि 2n होता है। और उनके गैमीट्स में सिंगल कॉपी होती है, 1n होता है, ठीक है। अगर इस डिप्लॉयड से कुछ डिविएशन हो जाए तो उसको हम न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन बोलते हैं, और इसको हम ऑफन हेट्रोप्लॉइडी बोलते हैं, ठीक है। और जिन इंडिविजुअल्स में ये हेट्रोप्लॉइडी प्रेजेंट होती है उनको हम हेट्रोप्लॉइड्स बोलते हैं। आगे बढ़ो। इस फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल एबरेशन के कुछ टाइप होते हैं, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एन्यूप्लॉइडी के 2 टाइप्स होते हैं, हाइपर हाइपो, फिर ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी, नलीसोमी, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी।
देखिए, अगर आपका नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम में दिक्कत आ रही है, अगर हम यहाँ देखें तो देखो आपके पास पूरा सेट पड़ा हुआ है, सेट में एक ज़्यादा है, सेट में दो ज़्यादा है, सेट में एक कम है, सेट में दो कम है। पूरे सेट में एक एक दो क्रोमोसोम का आगे पीछा हुआ तो उसे हम कहते हैं अनुप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। अगर यूप्लॉइडी है, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा सेट देखो, यहाँ पे एक सेट कम है। एक सेट कैसे कम है? क्योंकि आपके पास दो सेट यूजुअली होते हैं ना। एक सेट कम है तो एन हो गया, एक सेट ज़्यादा है तो थ्री एन हो गया। तो पूरे के पूरे सेट में दिक्कत है तो डिप्लॉयडी पॉलीप्लॉइडी एक है। बीमारी क्यों है? डिप्लॉइडी एक भी आपको नहीं है क्या? खैर आगे बढ़ते हैं। ये नॉन डिजंक्शन की वजह से ये भी है। यहाँ पे प्लांट्स में टॉलरेट कर लेते हैं, एनिमल में लीथल होती है। और मोस्ट वेल नोन एग्जांपल इन ह्यूमन जेनेटिक, हाँ, ह्यूमंस में काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो जिसका एग्जांपल ऐसे है, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी का एग्जांपल है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम हाइपरप्लॉइडी की। हाइपरप्लॉइडी से समझ में आता है हाइपर यानी कि किसी चीज़ का बढ़ जाना। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब डाइसोमिक कंडीशन से ज़्यादा है। तो ट्राइसोमी में क्या है कि एक क्रोमोसोम जो है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे मान लो ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके साथ आपका एक और जुड़ गया, मान लो ये 21वां क्रोमोसोम है, 21वां सेट है, तो इसमें एक क्रोमोसोम और जुड़ गया, दो की जगह तीन है। तो सबसे पहला आता है सिंपल ट्राइसोमिक्स। बेसिकली इसमें क्या है कि क्रोमोसोम नंबर एक पेयर में सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मान लो सिर्फ 21 वाले में एक पेयर इंक्रीज हो गया। डबल ट्राइसोमिक्स क्या है कि दो डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स में हो गया, मतलब 21 में तो हुआ ही था, मान लो 22 में भी हो गया, 22 में भी हो गया, ठीक है। फिर टेट्रासोमी क्या है कि दो आपके जो हैं वो बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, एक पेयर में, ठीक। सिंपल टेट्रोमिक्स मतलब कि दो क्रोमोसोम एक पेयर में बढ़ जा रहे हैं, जैसे मान लो 21वां ही था, एक की जगह दो बढ़ गए, ठीक है। और डबल टेट्रोमिक्स मतलब दोनों में एक की जगह दो बढ़ गए। सिंपल, ओके, तो सिंपल एज ट्राइसमी हो फक। गया, टेट्रासोमी भी हमने देख लिया, हाइपरप्लॉइडी। अब ये हाइपोप्लॉइडी है, सेम चीज़ है। आपका यहाँ एक एक जो है, एक एक क्रोमोसोम कम हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मोनोसमी है आपका, मौसमी, मौसमी एक कम हो गया आपका। और नल्लीसोमी में आपका दो क्रोमोसोम एक पूरे सेट से गायब है, हाइपोप्लॉइडी है। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं मेरे पास बताने के लिए। नॉर्मल डिप्लॉइड है, मोनोसोमिक यानी कि एक कम, नल्लीसोमिक यानी कि दो कम, पॉलीसोमिक यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम में ट्राइसोमिक है, डबल ट्राइसोमिक है, टेट्रासोमिक है, पेंटासोमिक है। ये आप वैसे तो इन वो भी कर सकते हो, आपको बेसिक चीज़ पता होता आप इसे डराइव भी कर सकते हो। अब यहाँ ना इनका एन्यूप्लॉइडी का कुछ काम भी है। क्या क्या काम है? आप जीन लोकेट कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, करिए मेरी करिए, बारी प्लीज़ प्लीज़ थी। प्लीज़ डू इट, सॉरी, तो आई थॉट यू वर नॉट। इसके क्रॉप इम्प्रूवमेंट में कुछ एप्लीकेशंस है, ठीक है। सबसे पहला कि जीन्स लोकेट करता है, ये एन्यूपुलैडी यूज़फुल टूल देता है लोकेटिंग जीन्स के लिए स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स में। मोनोसोमिक्स और नलीसोमिक्स जो हैं वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। मोनोसोमिक एनालिसिस जो है वो वीट, कॉटन, टोबैको, ओट और बाकी क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैसे और लोकेट होगा जीन, ये मुझे नहीं पता। क्या सीमा जी आप बताएंगे कैसे लोकेट होगा जीन इसमें? दूसरा है इंटरस्पेसिफिक जीन ट्रांसफ़र। ओके ओके। इसमें क्या होता है, मोनोसोमिक्स यूज़ होते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए क्रोमोसोम जिनमें डिज़ायरेबल जीन्स होते हैं एक से दूसरे में, ठीक है। एन्यूपुलाइड जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है एलियन एडिशन बनाने के लिए और एलियन सब्सटीट्यूशन वेरियस क्रॉप्स की बनाने के लिए, ठीक है। प्राइमरी ट्राइसोमिस जो होता है वो यूज़फुल होता है आइडेंटिफिकेशन में क्रोमोसोम की, जो कि ट्रांसलोकेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। इन्होंने बेसिकली मैं बताती हूँ आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे हो रहा है मोनोसोमिक्स और नलीसोमिक्स से कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, उसमें 2n-1 अगर प्रेजेंट है, यही मोनोसोमी हुआ, है ना, मतलब एक क्रोमोसोम उसमें कम है ना। नल्ली, नलीसोमी क्या होता था? एक क्रोमोसोम जब कम होता है, मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम आपका बढ़ बढ़ रखा होता है। रियली, आई डाउट दैट। ये है मोनोसोमी, इधर पीछे चलो पीछे चलो। मोनोसोमी, अच्छा एक क्रोमोसोम कम है, नल्लीसोमी में दो क्रोमोसोम कम है। क्या है यार आप भी। सॉरी, आई अपोलोजाइज गाइस। नल्ली सोमी में दो क्रोमोसोम, नल्ली सोमी उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब इसकी पेयर होता है ना, नल तो चली गई। पूरा एक क्रोमोसोम नल हो गया, तो इसलिए उसको नल्ली सोमी बोलते हैं। दैट्स वेरी गुड, आई है लाइक ना। इट। तो इसमें मोनोसोमिक मतलब जब आप में एक क्रोमोसोम कम है, तो तो जब दो आप पेयर उससे होते एनालाइज हैं कर तो सकते हो। उसको हम फुल्ली सोमिक बोलेंगे, राइट? क्योंकि दो पेयर पूरे के पूरे मौजूद हैं। काश आप भी फुल्ली सोमिक होते तो मैं बात ज़रूर मान लेती, ठीक है। हम्म। तो हाँ, तो यही है बस। ठीक है भाई, अगर आपको एक एक जीन इधर उधर करना है तो उसमें आप मोनोसोमिक यूज़ कर सकते हो।
मोनोसोमिक मतलब एक जीन कम कर दिया आपने तो वो कहीं और डाल सकते हो। खैर, एन्यूप्लॉइडी के ऊपर ओवरऑल बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक जीन आप कहीं का उठा के कहीं डाल सकते हो, तो वो एन्यूप्लॉइडी हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे पास एन्यूप्लॉइडी में दो है, हाइपर और हाइपो। हाइपर का मतलब एक ज़्यादा है और हाइपो का मतलब एक कम है। सोमी 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 सम आंसर्स। एन्यूप्लॉइड इन ह्यूमंस, अगर आप में 21वें में ट्राइसोमी है तो डाउन है, 18वें में है तो एडवर्ड है और 13वें में है तो पटाऊ है। ये तीन आपके डिजीज़ है जिसमें से पटाऊ बहुत ज़्यादा रेयर है। सेक्स क्रोमोसोम में अगर आपका एक XXY है, यानी कि यहाँ पे या अच्छा ये भी ट्राइसोमी ही है। ट्राइसमी टेक्निकली तो देखा जाए ट्राइसमी है। XXY आपका क्लाइनफेल्टर है, XYY आपका जेकब्स है और ट्रिपल एक्स आपका ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है। ओके। और यह एक्स नॉट जो आपका टर्नर सिंड्रोम है ये अलग है, ये हमारा मोनोसोमी में आएगा, है ना? हाँ, मोनोसोमी में आएगा। चलिए, तो बेसिकली गाइस ये सब हमने अपनी इनहेरिटेड वीडियोस वाली इनहेरिटेड वीडियो में, वीडियोस सॉरी इनहेरिटेड डिजीजेस वाली वीडियो में कवर ये किया है, तो हमने तो प्लीज़ मम्मी पापा से इनहेरिट रो करी है, प्लीज़ आप देख लेना प्लीज़। किसके मम्मी पापा से? इनहेरिट किए ना, इनहेरिटेड वीडियोस है नहीं है। यूप्लॉइडी की बात करते हैं पूरा का। प्लीज़ पे अटेंशन यार, शी इज़ यूजिंग इंस्टाग्राम गाइज, प्लीज़ गाइस फॉलो प्लीज़। मी ऑन इंस्टाग्राम। बाजनीस खोका नाम है इनका, फॉलो कर सकता है। एक कंडीशन है जहाँ पे एक या दो पूरे के पूरे सेट आ जाते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले की बात किया था। मोनोप्लॉइड मतलब आपका पूरा एक जिंदा का जिंदा सेट आया, सिर्फ और सिर्फ सेट ही आया। हैप्लॉइड मतलब आपका व्हाट, हैप्लॉइड एक्स गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ इंडियन, हाँ तो हैप्लॉइड में तो इतने ही होते हैं, एन ही होते हैं। मोनोप्लॉइड और हेप्लॉइड का फ़र्क, अच्छा फ़र्क बता रखा है। मोनोप्लॉइड ना ये आपका रिप्रेजेंट गैमेटिक क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ डिप्लॉइड स्पीशीज रिप्रेजेंट गैमेटिक ऑफ एनी स्पीशीज। अच्छा ओके ओके ओके। मोनोप्लॉइड में अब आप मान लो जो जितनी भी हम स्पीसीज देखते हैं उसमें हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं उनको, तो 2n का आधा जो हो गया वो n हो गया। तो ये जो हमने आधा किया ना, ये हमने हैप्लॉइड किया। बट जिन स्पीसीज़ में जैसे कुछ हैं जिनका 6n होता है, जिनका नॉर्मल 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसका आप हाफ करोगे तो ये 3n है। तो ये भी हैप्लॉइड ही है, ये भी टेक्निकली हैप्लॉइड है, बस ये मोनोपोलॉइड नहीं है, ठीक है। मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड एक ही n तब होता है जब आपका ऑर्गेनिज्म 2n हो। डिनोटेड बाय एक्स, हमें मोनोप्लॉइड एक्स से डोनेट करते हैं, हैप्लॉइड को एन से डोनेट करते हैं। मोनोप्लॉइड्स हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि 2n को जब आधा करोगे तो वो n ही बनेगा, इसीलिए। कंटेन सिंगल सेट ऑफ जीनोम, मे कंटेन वन और मोर कॉपीज ऑफ जीनोम, हाँ ओके फाइन, नथिंग मच हेयर। चलो पॉलीप्लॉइडी पे आ जाओ। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि आप चला क्यों नहीं रहे हो? पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा जीनोम प्रेजेंट होते हैं अगर इंडिविजुअल में, तो उसको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। यानी कि 2n से ज़्यादा अगर सॉरी 2n से ज़्यादा अगर प्रेजेंट नहीं, सही बोल 2n से तो पहला है ऑटो पॉलीप्लॉइड्स, दूसरा है एलो पॉलीप्लॉइड्स। तो ऑटो पॉलीप्लॉइड्स में क्या होता है, पॉलीप्लॉइड जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम से ओरिजिनेट होते हैं ऑफ सिंगल स्पीशीज, ठीक है। एलो पॉलीप्लॉइड्स क्या होता है, पॉलीप्लॉइड जो कब ओरिजिनेट होते हैं, जब कंप्लीट क्रोमोसोमल सेट्स जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ का आप कंबाइन कर दो तो। व्हाट, विच ओरिजिनेट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ सिंगल स्पीसीज। अच्छा, दो, और एलो मतलब दो अलग अलग स्पीसीज आ रहे हैं और ऑटो मतलब मतलब ये सेक्स के बाद हो रहा है, वो सेक्स के बिना हो रहा है। अच्छा ओके। हमने मोनोप्लॉइडी देख लिया, डिप्लॉइडी तो देखना ही नहीं है, पॉलीप्लॉइडी देख लेते हैं। इसमें ऑटो है और एलो है, ओके ओके ओके। अब जेनेटिक इफेक्ट्स ऑफ पॉलीप्लॉइड क्या है भाई, यहाँ पे ना मॉर्फोलॉजी, प्लांट में मॉर्फोलॉजी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। ये उसका विगर किस चीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ता है? मॉर्फोलॉजी के प्लीज़ ऊपर। प्लीज़ 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 थोड़ा सा बचा है प्लीज़, किस चीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ता है, जल्दी बताइए प्लीज़ प्लीज़। मॉर्फोलॉजी। वेरी गुड वेरी गुड, इनका फ़ोन छीन लिया मैंने, ठीक है। और उसका विगर और साइज़ बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है? साइज। और विगर। किस चीज़ का? मॉर्फोलॉजी। प्लांट का। मॉर्फोलॉजी कुछ कोई चीज़ नहीं है। तो ठीक है, तो जो स्टेम होते हैं वो थिकर और, एक काम करता हूँ मैं हाइड करता हूँ, आप आंसर करना। डैश आर थिकर एंड स्टाउटर, लीव्स आर फ्लैशी थिक, मतलब कुल मिला के बड़ा हो जाता है यार, ऐसा कुछ नहीं। दिस इज पॉलीप्लॉइडी इज़ वायग्रा फॉर प्लांट्स एज फार एज आई कैन टेल यू। चलो ठीक है, आ जाता हूँ ऑटोप्लॉइडी में आ जाते हैं भाई। यहाँ पे ऑटोप्लॉइडी तब अकर करती है जब
आपका डिप्लॉयड गैमीट है, गैमीट डिप्लॉयड है और एक हैप्लॉयड स्पर्म आ गया उसमें, ठीक है। ऑटोप्लॉयड क्या होता है बताओ? ऑटोप्लॉयड क्या होता है बताओ? ऑटोप्लॉयड होता है जब डैमी ऑटोप्लॉयड क्या होता है बताओ? जब से डिप्लॉयड गैमेट है वो अपने आप उसमें कॉपी हो जाती है किसी वजह से। ऑटो नहीं, आसान, मेरे को जितना आपको आता है ये छोड़ दो, जो भी मैंने बताया उसको इग्नोर कर दो। ऑटोप्लॉयड क्या होता है बताओ? ऑटोप्लॉयड मैंने आपको बताया तो यार, आपको समझ में नहीं आता एक बार कैसे में। कैसे बताओ? मैंने आपको बताया कि जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म में जब अपने आप कॉपी हो जाता है क्रोमोसोम, तो उसको ऑटोप्लॉयड ही कहते एक हैं। सेट बढ़ गया। अब इसमें ऑटो ट्रिप्लॉइड बताया, ऑटो टेट्रा बताया। ऑटो ट्रिप्लॉइड का मतलब है आपका एक डिप्लॉइड गैमीट ने एक स्पर्म ने कर दिया, तो इसका एन हो गया, ये ऑलरेडी 2n था तो 3n हो गया आपका, ठीक है। ये तीन तीन तरीके दे रखे हैं, मैं सारे डिस्कस नहीं करूँगा। इसमें दो तरीके होते हैं, ऑटो ट्रिप्लॉइड्स और ऑटो टेट्राप्लॉइड्स। डिप्लॉयड। ट्रिप्लॉइड्स जी। यहाँ पे एक डिप्लॉयड सेल को आप ट्रीट करो हीट से, कोल्ड को और कॉल की हीट से। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ नाइस वर्ड। ये क्या करता है भाई, ये आपके स्पिंडल फाइबर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर टूट गया तो आपका जो डबल हुआ था जेनेटिक मटेरियल, अल्फालाफा। हाँ आपका जो भी जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ था वो वैसा का वैसा धरा रह जाएगा और गैमीट आपका 2n का बनेगा, ठीक है। अल्फालाफा। ओके ओके। मुझे अल्फा अल्फा खाना है। अल्फा अल्फा जानवर का नाम नहीं होता। इसकी क्रॉप इम्प्रूवमेंट में आपको वाटरमेलन मिल जाएगा ट्रिप्लॉइड, ठीक है। वो उसमें जो सीड बनेंगे वो रूडिमेंट्री होंगे, यानी कि आप उसे खा सकते हो। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप नॉर्मल सीड को भी खा लोगे तो कुछ हो जाएगा। शुगर बीट बना सकते हो, यहाँ पे टी बना सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो प्लांट में। यू हैव अ आप लॉट तो ऑफ। शिट भी खा लो सकते हैं, वो कुछ नहीं होगा एट दिस पॉइंट। सही बात है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप क्रॉप इम्प्रूवमेंट में ये सारे इसके यूजेस हैं, शुगर बीट बनाना, टी, चाय का ये टी वो सब पढ़ना बनाना। इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलो। ओके ठीक है, अब एलो पे आ जाते हैं, बताओ। आ जाओ। एलो अर्जुन, एलो पे तो आप आ ही चुके हो, प्लीज़ मेरा फ़ोन छीन के। प्लीज़ प्लीज़। पॉलीप्लॉइड्स जो हैं, जो कि दो स्पीशीज़ के कंबाइनिंग के बाद जनरेट होते हैं, उनको हम बोलते हैं एलो पॉलीप्लॉइड्स। तो ये मोस्टली ऑटो टेट्राप्लॉइड्स होते हैं। अच्छा। और इनकी फॉर्मेशन होती है जब दो डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो कंबाइंड होता है। जो रिजल्टिंग इंडिविजुअल होता है वो स्टेराइल होता है, लेकिन उसको अगर कॉल्चिसिन से ट्रीट कर दो तो वो एक टेट्राप्लॉइड, एक नई स्पीशीज़ बना देता है, ठीक है। नेचुरल एलो पॉलीप्लॉइड्स है वीट, कॉटन, टोबैको, मस्टर्ड, ओट्स, ब्रेसिका। आर्टिफिशियल पॉलीप्लॉइड्स हैं ट्रिटिकल और रैफ्नोब्रेसिका। ओ डैम, क्या बात है। तो यहाँ पे दो अलग अलग आपने ये स्पीसीज़ ले टेबल पे ली, अगर आप रुके तो दो आप एक दो अलग नंबर अलग के वो स्पीसीज़ हो। ले ले, आपने दो अलग अलग स्पीसीज़ ले ली और उन दोनों के क्रोमोसोमल सेट बना के एक नई स्पीसीज़ बना रहे हो आप। क्या है भाई यहाँ पे, ये इसकी एप्लीकेशन ये है कि ट्रिटिकेल एक ऐसी ये सिर्फ इकलौती सिंथेसाइज्ड एलो पॉलीप्लॉइड है जिसने जो सक्सेसफुल है, ठीक है। ये शायद चावल होता है, ट्रिटिकेल चावल है क्या? वीट होता है। अच्छा वीट होता है, हाँ वीट होता है, ठीक है। होगा कुछ में इसमें, मतलब दो आपने बेहतरीन बेहतरीन वीट वैरायटीज़ ली या वीट या राइस वैरायटीज़ ली, उनको दोनों को मिला दिया और इंडिया में ये चीज़ है, ये कनी है। खैर इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है और कुछ है नहीं यहाँ पे। तो इसी के साथ साथ हमारा क्रोमोसोमल एब्रेशन वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। वील मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ बाय। लक।